चलिए तो बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 की, जिसमें आज हम सीखने जाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहां हम देखने वाले हैं एक नई मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है इस एलिमिनेशन मेथड में, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? अगर नए आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए तो देखिए, देखते हैं इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक लॉजिक, देखिए सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट बेसिक लॉजिक क्या लगाना है कि आपको सबसे पहले अगर इजी तरीका सीखना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसे सॉल्व कैसे करना है, अगर वो तरीका सीखना है तो ध्यान से सुनो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन से वेरिएबल में अपोजिट साइन है। गॉट इट? अगर अपोजिट साइन नहीं होगा तो भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर अपोजिट साइन है तो इजीली वो से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अपोजिट साइन किस वेरिएबल का है। तो यहाँ देखो x भी पॉजिटिव है और यहाँ भी x पॉजिटिव है, यानी कि इनके दोनों के साइन सेम है, अपोजिट नहीं है। यहाँ y प्लस का है और यहाँ y नेगेटिव है। गॉट इट? तो अपोजिट साइन इनका दिख रहा है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स है इनको हमें बराबर करना होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है उस वेरिएबल को, एक वेरिएबल को वहां से एलिमिनेट करना, यानी हटा देना, वहां से उस वेरिएबल को रिमूव कर देना, ये एलिमिनेशन कहलाता है। और कोई भी चीज बराबर कब होती है, कब हम किसी एक चीज को हटा देते हैं, जब वो दोनों बराबर हो, तभी उसे बैलेंस कर पाते हैं। तो बैलेंस करने के लिए दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होते हैं। अगर अपोजिट साइन नहीं होगा तो हम अपोजिट साइन वहां लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, हम सारी चीजें यहाँ पर अभी आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। गॉट इट? चलिए तो यहां पर देखा हमने अपोजिट साइन किसका है, बाय का। बाय अपोजिट साइन के साथ है, बट दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इनके कोफिशिएंट्स को हमें सेम करना है। यहां बाय का कोफिशिएंट कितना है, 3, यहां नहीं है, तो उस 3 का मल्टीप्लिकेशन हमें इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई है। तो हम यहां पर कहेंगे ये चीज यहां ऑब्जर्व करने के बाद कि हमें यहां y के पास कोएफिशिएंट में क्या लाना है, 3 लाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज हम यहां लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन होल इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में पूरे में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वहां से फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15। ये इक्वेशन आपकी बना गई। और सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने हल्का सा मॉडिफाई कर दिया है। अब आप देखेंगे यहां पर कि दोनों चीजें जो हैं वो सेम टू सेम दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y है। अब हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं बाय वेरिएबल को। तो हम क्या कहेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड कहेंगे, एलिमिनेट द टर्म ऑफ y की जो टर्म है उसको एलिमिनेट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन, ऐसा लिखते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे एलिमिनेट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इनको ऐड करें अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव साइन अपोजिट साइन होने के कारण ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19।
की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है 19/5, x की वैल्यू हमें 19/5 मिल रही है। फिर हमने जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा था, x की वैल्यू मिलने के बाद हमने उसे सब्स्टिट्यूट किया था एक इक्वेशन में, तो आप अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जैसा कि इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था कि x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे थे तो सेकंड इक्वेशन में हम उसे पुट कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन से निकालिए और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। गॉट इट? चलिए, तो अब हम x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट the value of x in equation first। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, कितना है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। गॉट इट? अब यहां से क्या होगा कि y इज इक्वल टू 5, ये माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 19/5। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 या 25, तो 25 माइनस 19/5, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। तो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई बाय एलिमिनेशन मेथड से। गॉट इट? चलिए देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सिमिलरली अब आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑब्जर्व करना है, अपोजिट साइन किस वेरिएबल का है, तो यहाँ y का अपोजिट साइन दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर सेम साइन आएगा, अभी क्वेश्चन आपको सेम साइन वाला, तो कैसे करेंगे, आगे बने रहिए हमारे साथ। तो अभी देखिए यहाँ पर भी अपोजिट साइन हमें मिल गया। अगर आपको अपोजिट साइन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। गॉट इट? चलिए, अपोजिट साइन y का है, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट दोनों का सेम नहीं है, तो सेम कोएफिशिएंट लाने के लिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 कब आएगा, जब हम इक्वेशन सेकंड में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऐसी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और सेकंड इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 4x माइनस 4y और 4, ये इक्वेशन सेकंड में थी। नाउ अब आप करिए कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन में जोड़ेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा आपको 7x इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 मिल गई है, तो आप लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, 3x, x की वैल्यू 2 है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सो यहां से क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2 जा 6, तो 4y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1, तो y की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ जाएगी 1। तो बहुत आसान है यहां से निकालना। अगर अपोजिट साइन है तो क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और फटाफट इसको नोट डाउन करिए। तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले नोट डाउन कर लिया करो, ओके। चलिए देखते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा अरेंज नहीं है, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं सही से। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 4 है, तो इज इक्वल टू उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। इसको अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 9x और माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये अरेंज हो गए हैं। अब हमको देखना है यहाँ पर अपोजिट साइन, बट यहाँ पर अपोजिट साइन किसी का नहीं है। यहाँ पर y वेरिएबल का भी दोनों का माइनस साइन है यानी कि सेम साइन हो गया, यहाँ दोनों का आपका पॉजिटिव साइन है यानी कि यहाँ भी सेम साइन हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पहले सेम कर देंगे। तो यहाँ पर इजी है हमारा कि हम x को सेम कर लें, क्योंकि यहाँ 3 है और 3 का मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे तो वो 9 बन जाएगा। गॉट इट? चलिए तो लिखेंगे
मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो है दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं, यानी कि x जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स हमारे सेम हो गए हैं। तो यहाँ क्या करना है, अब साइन सेम होने के कारण वहां हम ऐड करते थे, कब, जब साइन अपोजिट होता था। यहाँ साइन हमारे सेम है तो हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जो छोटी इक्वेशन हो उसको आप बड़ी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। और जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सेकंड इक्वेशन को, उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि अगर टर्म आपकी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। यानी कि ये 9 प्लस का है तो इसको अपन माइनस में कर देंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा करने से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13। बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 13y इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 5/13। ये जो माइनस साइन है ये इज इक्वल टू उस साइड पहुंच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी। आप चाहे तो इसकी जगह आप इसमें भी पुट कर सकते हो क्योंकि ये छोटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। गॉट इट। यहां से क्या हो जाएगा, 3x माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 25/13। गॉट इट, इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। गॉट इट। चलिए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिलने वाला है यहां से कि 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 52, तो 52 माइनस 25/13। 52 में से 25 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 27/13, और जो 3 था वो डिवाइड में जाएगा। 3 से 27 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/13। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। गॉट इट। चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें भी हमारी वैल्यू जो है, कोएफिशिएंट्स जो है फ्रैक्शन में दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करके लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं विदाउट फ्रैक्शन। इसको इक्वेशन को बनाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 6 को अपॉन में है, इजिकल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ओके बेटा, आप क्लास 10th में हो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, और आपको ऐसा सॉल्व करके नहीं बताना है एग्जाम में भी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 इजिकल टू इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x से 3x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो प्लस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 6। सिमिलरली यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस का y इज इक्वल टू, जो अपॉन में 3 आएगा एलसीएम लेने पर वो यहां पहुंच जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए, यहां पर आपको पहले से ही फर्स्ट यानी कि अपोजिट साइन तो है हमारे पास यहाँ पर y के पास, पर एक वेरिएबल हमें पहले से सेम दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर दें। मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है यहाँ पर किसी को। तो आप कहेंगे सर अपोजिट साइन दिख रहा है तो पहले इसको सेम कर लो, तो सेम करने पर भी आपका आंसर सेम ही आएगा।
बट अगर आपको वेरिएबल सेम दिखाई दे रहे हैं किसी भी टर्म के, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए वहां पर। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां से कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है? हमें फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखाएगी, जिस इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है वो इक्वेशन नीचे लिखाती है। गॉट इट? चलिए, तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है उसे प्लस में हम करते हैं। तो यहां से देखेंगे हम कि ये दोनों टर्म तो हमारी कैंसिल हो गई हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 5y इज इक्वल्स टू ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 15। देन y की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 15/5, तो माइनस के साइन के साथ आपको मिलेगा 3। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। y की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन सेकंड में डाल दो। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। किसी में भी डाल सकते हैं आप। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 3x माइनस ऑफ -3 यानी कि प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 3। 9 में से माइनस करिए, क्या बचेगा? 6। 3 को डिवाइड में लेके जाइए 6 के, तो क्या बचेगा आपके पास? 2, यानी कि x की वैल्यू है आपके पास यहां से कितनी आ गई है? 2, और y की वैल्यू आपकी आ गई यहां से माइनस का 3। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करी। गॉट इट? चलिए, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए बेटा।